उनका अपना कोई कोई मुद्दा है जिसको वो पूरा करने के लिए बने हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सभी 42,000 सामाजिक संगठनों और 4300 राजनीतिक दलों के 4 ही मुद्दे हैं, 5 मुद्दे नहीं। 4 ही मुद्दों में सभी संगठन और सभी दल काम कर रहे हैं। सामाजिक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा, धार्मिक मुद्दा और जातीय मुद्दा। कुछ राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन जातिवादी हैं, जाति पे काम कर रहे हैं, कुछ धर्म पे काम कर रहे हैं, कुछ समाज पे काम कर रहे हैं और कुछ राजनीति पे सिर्फ काम कर रहे हैं। जिसके जैसे मुद्दे हैं वैसे उनका प्रभाव है। जो जातीय संगठन है, जातीय राजनीतिक दल हैं, वो अपने एक एक प्रदेश में फैले हुए हैं, पूरे देश में नहीं फैले हुए हैं। जो धार्मिक संगठन है, अगर वो धर्म पूरे देश में है तो पूरे देश में फैले हुए, जैसे भाजपा है, एक धार्मिक राजनीतिक दल मान सकते हैं आप इसको। एक जाति वर्ग के लिए विशेष काम करता है, लेकिन वो जाति पूरे भारत में, इसलिए राष्ट्रीय पार्टी। कांग्रेस सामाजिक मुद्दों पे काम करती है, सामाजिक मुद्दा भारतीय है, इसलिए पूरे भारत में राष्ट्रीय पार्टी। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ये जातियों पे काम करते हैं, जातियां क्षेत्रीय हैं, इसलिए यूपी में ही है। जहां ओबीसी और अल्पसंख्यक के लिए सपा यूपी में काम करती है, वहीं बिहार में जनता दल काम करती है। वहां जनता दल सरकार बनाती है, यहाँ सपा बनाती है। एक नई नवेली पार्टी 10 साल पहले आई, अरविंद केजरीवाल की, उसने भ्रष्टाचार मुद्दा बनाया, मुद्दा की राष्ट्रव्यापी था, वो भी पार्टी राष्ट्रीय हो गई, 2 राज्यों की सरकार बनाई। भारत में तक जितने भी सामाजिक और राजनीतिक संगठन हैं, सबके जो मुद्दे हैं वो 4 ही हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और जाति। तो नहीं कह रहा हूं, इन्हीं 4 मुद्दों में 42,000 सामाजिक संगठन और 4300 राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। भीड़ है कि नहीं? भीड़ है कि नहीं? मनरेगा मजदूर संघ इन 4 मुद्दों पे काम नहीं करता है। ये काम करता है आर्थिक आजादी के, और यह मुद्दा भारत में किसी भी सामाजिक संगठन या राजनीतिक दल का नहीं है वर्तमान में, है क्या? जब हमारा मुद्दा हमारे लिए ही है, हमारे मुद्दे पे कोई और नहीं काम कर रहा है, तो हम तेजी से आगे बढ़ पाएंगे नहीं। और 21वीं सदी में पैसे का महत्व बहुत रहेगा, क्योंकि हम मशीन युग की तरफ जा रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? इस महीने में आप एक अनूठे संगठन से जुड़ रहे हैं। दूसरी बात, इस संगठन में सबसे अच्छी बात है कि आप एक कानून के अंतर्गत रह के काम करने जा रहे हैं। इस कानून का नाम है मनरेगा अधिनियम 2005। इसका सबसे अच्छा लाभ आपको क्या मिलेगा कि आप अगर वीडियो पे टाइप करेंगे तो मनरेगा कानून के पालन के लिए टाइप करेंगे, यानी वो चाह करके भी आपकी मुकदमा नहीं कर पाते। नहीं तो मैं लॉकडाउन में इतना उल्लंघन किया हूं कानून का, लॉकडाउन जब लगा था कोरोना में, कि मेरे ऊपर तो सैकड़ों मुकदमे हो जाने चाहिए। यूट्यूब पे मेरे वीडियो पड़े हुए हैं। लॉकडाउन में 3000 कार्यकर्ताओं को जुड़ाश्रम में जुटा करके और समझा रहा था, 3000 लोग लॉकडाउन में, और कप्तान से लेकर एसडीएम तक, और कम से कम 1500 पुलिस डंडा लेके खड़ी थी, और मंच से ही कप्तान को डांट रहा हूं, माइक लगा एसपी को। लेकिन एक धारा नहीं लग रही, क्योंकि उनको पता था कि मनरेगा अधिनियम 2005 में अधिकार जो है, वो जो कानून से अधिकार देता है, उसी के अंतर्गत ये काम करता है। लॉकडाउन के समय भी रोजगार हमें चाहिए था, तो हम अपने रोजगार की मांग कर रहे थे डीएम से, तो क्या बुराई कर रहे थे? मनरेगा कानून कहता है कि अगर चुनाव चल रहा हो, आचार संहिता लगी हो, तब भी हम काम की मांग कर सकते। धारा 144 लगी हो, तब भी हम मनरेगा श्रमिक हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के अपने वीडियो से काम की मांग कर सकते हैं। क्यों? यह रोजगार है, और कानून ने कहा है कि साल के 365 दिन में हम 100 दिन का काम देने की आपको गारंटी देते हैं। वो भी कब? जब आप चाहें तब, जब वीडियो चाहे, रोजगार सेवक चाहे तब नहीं, जब मनरेगा श्रमिक चाहे तब। मनरेगा कानून कहता है कि एक साल के 365 दिन में आप जब खाली होंगे तब अपने रोजगार सेवक से काम, और उसे 15 दिन में काम
देना है, नहीं दिया तो पूरे 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता उसको देना पड़ेगा। और वो भत्ता का एक नियम बनाया गया है कानून में, जैसे पहले दिन से 30 दिन तक 1 दिन की मजदूरी का 1 रुपया, 31वें दिन से 100वें दिन तक 1 दिन की मजदूरी का आधा पैसा बिना काम किए आपके खाते में रोजगार को भेजना है। ये पूरा व्यवस्थित नहीं बनाया गया कानून को, तारीख पड़ी हुई है, 15 दिन में काम दे देना है, 30 दिन में जॉब कार्ड दे देना है आपको, कार्यस्थल पे स्वच्छ जल स्वास्थ्य की छाया की व्यवस्था, मास्टरों की फोटोकॉपी, शिशु सदन, जॉब कार्ड पे कार्य और मजदूरी का अंकन कर देना है। 17 दिन में अगर मजदूरी नहीं आई तो रोज 1 दिन की मजदूरी पे 0.5% ब्याज लगा के भी देना है। ये कानून लिखता है। तो आप एक अनोखे संगठन, एक तो यह अनोखा इसलिए है क्योंकि इसका जो मुद्दा है वर्तमान में किसी राजनीतिक और सामाजिक दल का मुद्दा नहीं है। दूसरा, यह मुद्दा आज की जरूरत है, यह मुद्दा आज की जरूरत है। और चाहे जितना मूल्यवान चीज हो, आज बर्तन में सबसे महंगा बर्तन कौन सा है? फूल का नहीं है, फूल बर्तन जानते हैं महंगा नहीं है। आप अभी ले जाओ 1 किलो तौलवानी कम से कम 400-450 रुपए में, लेकिन वो आज की जरूरत नहीं है, इसलिए वो घर में सड़ रहा है। सबसे महंगा बर्तन है लेकिन आज उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो सड़ रहा है। कोई बनाता है खाना उसमें? शादी विवाह में इधर पता नहीं, लेकिन हम लोगों के यहाँ तो बड़े बड़े हंडे परात उसी के दिए जाते हैं लड़कियों को अपने, ये सोच के दिए जाते हैं चलो गरीबी में रहेगी तो 10-20 हजार का बेच लेगी तब भी चल जाएगा इसका काम। तो आज जो मुद्दा आपका है उसकी आज जरूरत भी है। दूसरी बात, आप एक कानून के अधीन संगठन में काम कर रहे हैं, उसका फायदा क्या मिलेगा? अन्य सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल अपनी नई आवश्यकताओं की मांग सरकारों से करते हैं, और जब आप अपनी नई जरूरतों की मांग करते हैं तो सरकार माने या ना माने उसके ऊपर होता है। क्यों? जब वो मानेगी तो सबसे पहले उसके लिए पैसे की व्यवस्था बनाएगी। मान लीजिए आपने कह दिया हमको, हम रोजगार सेवक हैं, हमें जियो टैगिंग करनी है, हमें नई मोबाइल चाहिए सरकार, अब सरकार पहले उसके लिए पैसा व्यवस्था करेगी तब खरीदेगी देगी, क्योंकि आप नहीं चाहिए। लेकिन मनरेगा मजदूर संघ एक मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है, इसलिए हम ऐसी कोई मांगे नहीं करते जो हमें पहले दिया न जा चुका हो। हम वही मांग करते हैं जो 18 साल पहले हमें दिया जा चुका है परंतु मिला नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या फायदा होगा? हम अपने मुख्यमंत्री से कोई चीज मांगेंगे और वो पहले दे चुका है, लेकिन वो डीएम साहब और रोजगार सेवक घर पे बैठे हुए हैं, तो तुरंत मुख्यमंत्री क्या करेगा? दे चुका ही है, तुरंत गर्दन नाप देगा डीएम साहब, नहीं नापते? ये बड़ा सामान लेने लोग यहाँ आए हैं, इतने दिन से दिया जा रहा है, कहाँ रखे हो? दो उसको, और हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को पहली ही लड़ाई में मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे कार्यकर्ता हमारे पे जल्दी से भरोसा करने लगेंगे। अन्य सामाजिक संगठन में जब हम काम करेंगे तो 10 साल 20 साल लड़ेंगे, तब कहीं जाके हमारी बात सुनी जाएगी, और 10 साल 20 साल तक हमारे कार्यकर्ता हमसे जुड़े रह पाएंगे, इसकी क्या गारंटी? और जब तक हम अपनी मांगे नहीं मनवा लेंगे तब तक हमारा राजनीतिक कदापि नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ एक बार मांगेंगे और मिल जाएगा, यानी जहां दूसरा व्यक्ति दूसरे संगठन वाला 20 साल में जो चीज पाएगा हम 1 साल का। उदाहरण के रूप में 2 साल का संगठन है, 27 जुलाई को हम संत कबीर नगर में अधिकार सत्याग्रह आंदोलन करते हैं, डीएम के यहाँ जाते हैं, 3 बजते डीएम साहब आकर के हमारी 14 मांगे मान लेते हैं और दूसरे तीसरे दिन चिट्ठी जारी कर देते हैं उसको पूरा करने के लिए, और चिट्ठी देख करके संगठन को लेते हैं। 15 अगस्त को आजमगढ़ में होता है, आजमगढ़ में 11 बजे ही डीएम साहब जिलाध्यक्ष को फोन कर देते हैं नविता को कि हम लेने आ रहे हैं आपका और आपकी मांग मंजूर है। नविता कहती है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, इसलिए
जब वो आ जाएंगे, भाषण दे लेंगे, तब डीएम साहब आप आइए। ये है स्थिति। अन्य संगठन में आप जो धरना देते हो तो 3 दिन 4 दिन तारीख सुनने नहीं आता। इस संगठन में आप जो धरना देने जाते हो 11 बजे डीएम फोन कर देता है कि हम आपकी मांगे मान ले रहे हैं, आ रहे हैं लेने। क्यों? क्योंकि आपके संगठन की रणनीति अच्छी। उन 14 मांगों को हम जब कागज पे लिखते हैं तो 2 दिन पहले ही जिले पे डीएम के यहाँ एलआई वाले रहते हैं, हम उनको दे आते 2 दिन पहले ही, और उनसे कह आते हैं कि जरा डीएम साहब को पढ़ा देना कि 2 दिन बाद हम यही मांगने आए। जब 2 दिन पहले एलआई वाले डीएम साहब बताते हैं कि मनरेगा मजदूर संघ के कार्यकर्ता पदाधिकारी 2 दिन बाद धरना देने आएंगे और साहब यही 14 चीजें मांगने आएंगे, तो डीएम साहब उसको पढ़ लेते हैं। और डीएम साहब उसको पढ़ने के बाद जब काम को घर जाते हैं तो एक्ट खोलते हैं और एक्ट में 14 चीजें मिलती हैं उनको, तो वो जान जाते हैं तो हमने इनको पहले दिया है, वही ये मांगने आए हैं। तो तुरंत जिस दिन हम घर में पहुंचते हैं 11 बजे सूचना आ जाती है कि अब मैं आ रहा हूँ लेने आ रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए अलग से पानी की व्यवस्था नहीं करनी है, अलग से संसाधन व्यवस्थित नहीं करना है और हमारी जीत। तो इन सब मामलों में संगठन होती है। एक चीज जब आपको ध्यान देना है, इस संगठन में हफ्ता बनना है। हफ्ता समझते हैं? सप्ताह संगठन में कब से शुरू होता है? शनिवार से। और सप्ताह सोमवार से शुरू होते हैं ना, सोम से शनिवार तक मनरेगा मजदूर संघ में जो सप्ताह बना है उस शनिवार को शुरू होता है और शुक्रवार को, यानी आपको काम शनिवार से शुरू करना है और शुक्रवार को खत्म करना है, फिर शनिवार। तो ब्लॉक टीमों को समझ में आ गया क्या करना है? एक रजिस्टर बनाना है, शनिवार से लेकर शुक्रवार तक पर डे 5 ग्राम सभा टीमें बनानी है। आज जो ग्राम सभा टीमें बनी उनको वही नियुक्ति पत्र देना है, बनाते समय ही पैसा लेते ही उनका कुटुंब से आईडी वही बना देना है और वही उनको कम से कम 30 पंजीकरण और 30 सदस्यता का फॉर्म दे देना है। उनका मोबाइल नंबर अपने कॉपी पे, उनका नाम, उनकी ग्राम सभा का नाम अपने कॉपी पे नोट कर। अब दूसरे दिन आप दूसरी 5 ग्राम सभा गठित कर रहे हैं, लेकिन आज जिन 5 ग्राम सभाओं को आपने फॉर्म दिया है उन्हें सुबह फोन भी कर देंगे कि भैया फॉर्म दिया हूं, कुछ कार्यकर्ता बना के रखें। तो वह 5 ग्राम सभा कार्यकर्ता बनाती रहेगी, आपकी इनकम बढ़ता रहेगा और जो दूसरे दिन 5 ग्राम सभा गठित करेंगे वहां 500 रुपया 50 करीब सिपाही जाएंगे। पर डे आपको कार्यकर्ता बनवाने हैं। अपने ब्लॉक अध्यक्ष अगर हैं आप तो जिला अध्यक्ष को पर डे रिपोर्ट भेजिए कि आज दिन भर में इतने कार्यकर्ता हमने बनाए। जिला टीम को पर डे क्या करना है? ये रिपोर्ट अपने जिले के ग्रुप में डालना है और हफ्ता बीतते सप्ताह बीतते ही पूरा सप्ताह भर की रिपोर्ट बना के अपने विस्तार प्रमुख, चाहे गजानंद हो, चाहे तबारक हो या जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी आपसे बात कर रहा हो, आपकी संस्था के देखरेख कर रहा हो, उसे भेज देना है और शनिवार को संगठन के खाते में भेज देना है। ध्यान रखना है, जब तक मेरा निर्देश नहीं आए तब तक किसी पदाधिकारी के खाते में पैसे को नहीं भेजना है, सीधे संगठन के खाते में पैसे को भेजना है, क्योंकि संगठन के खाते में भेजा गया पैसा वो सुरक्षित और वह आपके काम में फिर से आ जाएगा। पदाधिकारी पे गया तो पता नहीं चल पाता है कौन खर्च कर लेगा, कौन क्या और खर्च कर लेगा तो फांसी को चढ़ा नहीं जा सकता, बहुत होगा डांट किया जाएगा। समझ आएगा? जिला टीम को क्या करना चाहिए? जिला टीम को प्रत्येक दिन एक ब्लॉक का गठन करना चाहिए। अगर ऐसा करती है तो 10 दिन में ही उसका काम खत्म हो जाएगा। जिला टीम को प्रतिदिन एक ब्लॉक का गठन करना चाहिए। 10 दिन सब काम छोड़ के इसी पे लग जाना चाहिए। 10 दिन का काम वो अपने घर बैठे 10 ब्लॉक अध्यक्षों को सुबह फोन करे कि भाई 20 दिन ग्राम सभा में आपने फॉर्म दे दिया है, वहां जरा फोन करके आप उनको प्रेरित कर दो। इतना अब 10 ब्लॉक है, 3 पदाधिकारी जिले पे हैं, जिला अध्यक्ष के पास 3 गांव 3 ब्लॉक तो आ रहा है। 3 ब्लॉक अध्यक्ष को खाली दिन भर में फोन करना है,
अगर 10 मिनट लग रहा है तो 30 मिनट का काम है कि नहीं है? और 10 ब्लॉक की में अगर 500 ग्राम सभा में सिर्फ 2 कार्यकर्ता रोज बनवाती हैं तो 1000 कार्यकर्ता बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और 1000 कार्यकर्ता अगर 25 रुपया देते हैं कितना 25,000 30 मिनट काम करके 25,000 रोज कमाने का मौका है जिला टीम। गलत तो नहीं कह रहा। और 1000 रोज नए लोग बढ़ेंगे आपको पहचानने वाले। जिलाध्यक्ष संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, जिलाध्यक्ष जिंदाबाद करने वाले 1000 लोग रोज बढ़ेंगे। 25,000 रुपया देंगे, है नहीं कमाल? है नहीं कमाल इसमें? 30 मिनट को काम हुआ। 10 दिन एक दिन अगर एक ब्लॉक टीम गठित करते हैं जिला टीम तो 10 ब्लॉक का 10 दिन में हो जाएगा। 3 पदाधिकारी हो, महासचिव को 4 ब्लॉक दे दिए, कोषाध्यक्ष को 3 ब्लॉक दे दिए, 3 ब्लॉक अपने ले लिए। ये काम है कि रोज सुबह फोन करते रहना और शाम को फोन करके पूछ लेना कितने कार्यकर्ता बने। तो 20 दिन काम करना है ब्लॉक टीम को, 10 दिन काम करना है जिला टीम को। और ये आर्थिक लाभ है, ये राजनीतिक और सामाजिक लाभ है। क्या मेरी बात आप लोग समझ गए? दुर्भाग्य ये है कि 22 सितंबर को अधिकार सत्याग्रह आंदोलन करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग कर पाए। तो फिर कब आंदोलन होगा आप लोगों? कब? मैंने अभी बताया।